कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और वैसे ही रहा कीजिए। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिविक्स का चैप्टर। मैं मिक्स करूंगा, कभी ज्योग्राफी कभी सिविक्स, ऐसे करके कंप्लीट करेंगे चैप्टर। जिसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आज हम लोग समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इस नोट्स का क्रेडिट मैं बिल्कुल नहीं लेता है। पूरा नोट्स का क्रेडिट जो हो जाता है शोभित निर्माण भैया को जाता है, जिसकी मदद से हम लोग वन शॉट वीडियो में इस चैप्टर को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या इस चैप्टर में क्या क्या समझेंगे, क्या कंटेंट है। पॉलिटिकल आउटकम्स है ना, कि पॉलिटिकली जो आउटकम्स है वो कैसे होते हैं ना, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है ना, ट्रांसपेरेंसी, लेजिस्लेट गवर्नमेंट, इकोनॉमिक गवर्नमेंट है ना, सोशल आउटकम्स जो भी सोसाइटी के थ्रू जो आउटकम्स है ना, फिर डिग्निटी या फ्रीडम ऑफ सिटीजन। इनके बेसिस में हम लोग क्या है कि जो अलग अलग जैसे मिलिट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके थ्रू हम लोग ये डिस्टिंग्विश निकालेंगे कि कैसे अलग अलग है। एट लास्ट फिर हमको एक समरी मिलेगी कि कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा अच्छी, डेमोक्रेटिक या मिलिट्रिकल, सॉरी मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वैसे इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो इम्पोर्टेंट इन फॉर अस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री अच्छी है कि नहीं समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। हम्म तो ये हमारा हम्म तो क्या होता है इस चैप्टर में, देखिए, वेट। So, the most basic outcome of democracy is to provide political and social quality and social quality to the citizens. The democracy is expected to produce a government that works according to needs and expectation. Democracy क्या है? जो उसका बेसिक आउटकम ये होता है कि आउटकम क्या है, मतलब उसका रिजल्ट, कि वो यही चाहती कि जो वो पॉलिटिकली एंड सोशल इक्वालिटी लाए सिटीजन्स के थ्रू। और वो चाहती कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसे जो सिटीजन्स जैसी चाहती कि जैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे डेवलपमेंट होने चाहिए, उनके बिहाफ पे ही वो काम करे। ये जो बेसिक जो आउटकम होता है वो डेमोक्रेसी का होता है। कई सारी जो कंट्रीज है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। ये क्यों है, इसका ये कंट्री, ये डेमोक्रेसी बेटर क्यों है? देखो, सबसे पहले इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। इंडिया का एग्जांपल देते हैं। चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, है ना, जो वोटिंग वैल्यू है सबकी इक्वल है ना। भले वो पैसे से इक्वल नहीं, लेकिन जो उनकी वैल्यू है, जो उनके वैल्यू को दर्शाता है, वो जो है इक्वल है। तो इसके बेसिस पे इक्वालिटी रहती है ना। इट रिकॉग्नाइज एंड एनहांस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हर एक आदमी की खुद की पहचान होती है। जैसे हमने पता, उसको वोट देने का अधिकार है, उसको इलेक्शन खड़े होने का अधिकार है ना। उसको ये अधिकार है वो किसको वोट दे, किसको ना वोट दे, है ना। उसको ये जानने का अधिकार है कि जो काम कर रहे हो आप सच में कर रहे हो कि नहीं। इस सब की बेसिस पे उसको एक अलग ही डिग्निटी प्रोवाइड करती है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो, आपको पता है कि जो भी इंडिया में लॉज बनते हैं वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कई सारे बोथ हाउसेस में पास होते हैं वो लॉज, है ना। अगर वो लॉज जब पास होते हैं तो कई सारे डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होते हैं कि ये सही है कि नहीं, क्यों नहीं है ना। इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होता है। जिसकी वजह से भले ही टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन वो क्वालिटी डिसीजन मेकिंग आता है, क्योंकि अलग अलग पर्सपेक्ट, अलग अलग लोग जो है उस लॉज के थ्रू गए हैं ना, कि समझे हैं, तो पता कर बता सकते हैं कि वो सही है कि नहीं, है ना। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। अगर मान लो जो गवर्नमेंट है ना, और जो पीपल है, पीपल, ये मान लो जिस गवर्नमेंट को वोट दिए वो अच्छा काम नहीं करी, लोगों से गलती हो गई, तो नेक्स्ट ईयर उनके वो मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। कैसे? वो उस पार्टी को वोट ही नहीं देंगे, उनका हक बनता है वो अगली पार्टी को वोट ना दे, दूसरी पार्टी को वोट दे जो उनसे अच्छा काम करते। तो इसके थ्रू इन लोग अपनी मिस्टेक्स को बेटर बना सकते। ये नहीं कि अनलिमिटेड पावर, एक बार बन गए तो हमेशा, हर 5 साल में चेंज होना पड़ता है। अब पॉलिटिकली इनका क्या आउटकम होता है वो देखते हैं ना। द पॉलिटिकल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी आर टू प्रोड्यूस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिस्लेट गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, in a democracy we ensure that the people have the power to choose their rulers, peoples, and have control over their rulers. अब जो है बता चुका, जो रूलर्स है उनके पास पावर होता है कि वो जो अपनी गवर्नमेंट को है, सॉरी, रूलर्स बोल रहा हूँ, पीपल जो है उनके पास पावर होता है कि वो जो कौन से गवर्नमेंट को चूज करें, कि उनसे जो भी काम करवाए, मांग करे, उनकी पावर होती है। यहाँ पर जो किंग होते हैं वो कौन होता है? पीपल ही होता है ना। और जो गवर्नमेंट होती है वो एक तरह से हमारी सेवक होती है।
Whenever possible and necessary, people should be able to participate in the decision making that affects them, है ना? अगर उनको सही लग रहा हो, है ना, या गलत लग रहा हो, तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अगर कुछ लॉज है, उनके राइट्स को क्या कहते हैं, उनके राइट्स के खिलाफ जा रहे हैं ना, तो वो उनके तो केस भी कर सकते हैं कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट तक। अगर सुप्रीम कोर्ट मान गई तो लॉ को डिसमिस भी कर सकती है। Democracy produces a form of government which is accountable to the citizen and is responsible to their needs and expectation। अब एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो चाहती है कि जो सिटीजन्स है ना, वो अगर मान लो जो भी सिटीजन्स है, अगर वो जो गवर्नमेंट है उसका काम नहीं कर रही है, तो डेमोक्रेसी ये भी है कि उनको सिटीजन्स को जवाब देना ही पड़ता है कि हम कहाँ ये पैसा लगाए हैं। मीडिया जो है, उनको जवाब देना ही पड़ता है कि कहाँ हमने पैसा लगाया, ये है लगाया, जिसके थ्रू सिटीजन्स और उनके बीच एक ट्रांसपेरेंसी और जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक प्रेशर बने कि हाँ भाई, मुझे जनता को जवाब देना है, तो एक काम तो करना ही पड़ेगा, वरना अगले साल हम नहीं जीत पाएंगे। Democracy ensures that decision making will be based on norms and procedures. So every citizen has right and means to examine the process of decision making. It is known as, मतलब जितने भी डिसीजंस और प्रोसीजर्स हैं, ये जो है पब्लिक है। ये जो भी चीजें, कोई ऐसे नहीं कि प्राइवेट चीजें, ये सब पब्लिक है। क्यों? ताकि पब्लिक को भी तो जाने कि कैसे डिसीजंस इन लोग बना रहे हैं, है ना, कैसे जो है गवर्नमेंट ये अपना प्रोसेस चला रही, ताकि गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच एक पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी हो। Democracy develops a mechanism for the citizens to hold the government accountable and mechanism for the citizens to take part। अब जो गवर्नमेंट, जो लोग हैं वो भी गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्ट हो सकते हैं ना। कैसे उन लोग वोट देते हैं, अगर सही लगा तो उसके खिलाफ उनको मैं अप्रिशिएट करता, अगर गलत लगा तो मीडिया तक की बात चली जाती है ना, सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह उन लोग भी इसमें पार्ट लेते हैं ताकि एक सही डिसीजन उभर के आए कंट्री के लिए, जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी हो और इम्पोर्टेंट हो। ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीजन मेकिंग, जो भी आप ट्रांसपेरेंसी बना रहे हो वो पता रहना चाहिए लोगों को कि आप कैसे डिसीजंस बना रहे हो, है ना, किस तरह किस प्रोसीजर से बना रहे हो, कोई करप्शन तो नहीं चल रहा है, ये सब। अब क्या आता है, लेजिस्लेट गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी इज लेजिस्लेट गवर्नमेंट लॉफुल गवर्नमेंट वेयर ऑल द लॉज ऑफ कंट्री आर इक्वली। हाँ, ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें जितने भी लोग हैं उनको एक इक्वल राइट्स मिलते हैं, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब जैसे ये मत समझ SC STs में ये सब अलग हो जाते हैं, जो आप ग्रुप्स के सोशल ग्रुप्स है उनके अलग, उनके बेसिस पे अलग। लेकिन जो भी वैल्यूज आपको मिलती है ना, जो भी राष्ट्र, देखो पॉवर्टी लाइन वो सब अलग ग्रुप्स आ जाता है कि अलग अलग ग्रुप्स के है। अगर आप जनरल वाले हो तो सारे जनरल को एक ही राइट्स मिलेंगे, है ना। आपकी जो वैल्यू है, जो गवर्नमेंट आपकी जो वैल्यू और जो लोगों की वैल्यू वो इक्वल होगी, अमीरी गरीबी का कोई फर्क नहीं होगा। तो ये सब जो चीज है वो लेजिस्लेट गवर्नमेंट में आती है कि लेजिस्टमेसी जो फॉर्म जो फॉर्म्स करता है ना, कोई भी फियर या जिसका फेवर हो या रिश्तेदार हो, इनके बेसिस पे कोई भी आप ऐसा डिमांड नहीं कर सकते पीपल से कि आप मुझे ही वोट दो, वो उनका जो मर्जी हो, उनका जो हक है, वो अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। इकोनॉमिक आउटकम्स। अब जो इकोनॉमिक आउटकम मतलब जो पैसे के मामले में जो आउटकम्स आते हैं, जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ। जो डिक्टेटरशिप या जो बताया मिलिट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो जनरली हायर रेट ऑफ होती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्यों, देन डेमोक्रेसीज। अब इसका मैं एक रीजन बताता हूँ, देखो। अब जो डेमोक्रेट डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है, उनका कोई भी रूल नहीं, ऊपर कोई भी पार्टी नहीं, जो वो चाहे कर सकते हैं ना। यानी उनको सिटीजन्स को कोई जवाब नहीं देना पड़ता है। इसकी वजह से जो उनके लॉज है वो तुरंत बन जाता है। क्यों? क्योंकि सिटीजन्स को जवाब देना नहीं, कोई भी हाउसेस में पास होना नहीं। जो डिक्टेटरशिप होल्ड करा है, उसकी जब मर्जी वो तुरंत लॉ पास कर देता है ना, जिसकी वजह से जो भी चीज, जैसे कोई बिल्डिंग्स बननी है तो तुरंत लॉ बना देगा, हाँ भाई यहाँ बिल्डिंग बननी है, तो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये भी नहीं डिक्टेटरशिप में कि क्या कहते हैं कि जैसे इंडिया में 5 साल का टाइम लैप्स होता है कि 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होगी, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर एक बन गया तो काफी लाइफ टाइम तक के भी आप कह सकते हो कि वो रह सकता है डिक्टेटरशिप में, जिसकी वजह से उसके पास कई सारा टाइम रहता है ना। तो ज्यादा टाइम रहता है, जैसे पूरा बिल्डिंग्स जितने भी आप डेवलपमेंट की चीजें हैं, वो सारी एकदम लागू कर देता है। अब जो पहले से जो गवर्नमेंट, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में 5 साल का है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद उनको क्या पता उन लोग हट जाए,
तो प्रोजेक्ट आधा अधूरा हो जाएगा, फिर पब्लिक चिल्लाएगी कि आपने इतना पैसा लगाया वो भी नहीं काम किया, तो आगे इनके गवर्नमेंट फॉर्म होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च ही नहीं कर पाते, जिसलिए इंडिया अभी भी अंडर डेवलपमेंट कंट्री है। अब रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अब देखो डिक्टेटरशिप में बताया उसका कोई भी ऊपर से कोई रूल नहीं है, यहाँ पर डिक्टेटर जो गवर्नमेंट है वही किंग है और जो पीपल है वो उनकी प्रजा है ना। तो क्या होता है, इनइक्वालिटी तो आप देख ही सकते हो, अगर जो भी चीज इनके खिलाफ, जो भी लोग इनके खिलाफ जाते हैं डिक्टेटरशिप के, वो उनको कम इक्वालिटी देंगे या तो उनको मार भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कोई रोकने वाला नहीं है। अब पॉवर्टी के बेसिस पे, अब यहाँ पर क्या होता है डिक्टेटरशिप में, देखो डेवलपमेंट काफी होता है, तो जितने भी है लोग हैं उनकी जो उनकी एवरेज इनकम होती है वो ऑब्वियस थोड़ा मिनिमम एक तरह से एक तरह ही होती है। तो पॉवर्टी के बेसिस पे जो है इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप ऑफ गवर्नमेंट है वो ज्यादा सही है, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट जल्दी हो रहा है। लेकिन इनइक्वालिटी के बेसिस में डिक्टेटरशिप ऑफ फॉर्म गवर्नमेंट में उनका कोई रोकने वाला नहीं है, तो उन लोग अपनी मर्जी से किसी को हाफ वोट दे देते हैं, वुमेन को हाफ दे दिए, मैन को 1 दे दिया है ना, जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं उनको 0.5 दे दिए है ना, या 2 जो अमीर लोग होते हैं उनको 2 जो उनके फेवर में रहते हैं। तो ऐसे करके इनको दे सकते हैं और कोई भी इनको रोकने वाला नहीं, जो केस करेगा खुद ही पे केस हो जाएगा और शायद अगले दिन वो बच्चा भी ना हो, है ना। अब ये होता है जो भी चीजें हमने बता दिया है ना। अब क्या होता है सोशल आउटकम, सोशली जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में जो आउटकम्स होता है वो क्या होता है, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब जो भी सोशली जो डाइवर्सिटी होती है, एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंस, डिवीजन, कॉन्फ्लिक्ट इज थस डिफाइंड अ प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। देखो सोशल डाइवर्सिटीज में क्या होता है, डेमोक्रेसी इस टाइम में बहुत ही सही है, क्यों? क्योंकि वो किसी को भी ऐसे इनइक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करती, है ना, कि इनइक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करती है, ऐसे जो भी सोशल डाइवर्सिटीज है ना, तो इनइक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करती है ना, सबको जो इक्वल वैल्यूज होती है वोट की होती है, तो डेमोक्रेसी में जो आपकी जो सोशल डाइवर्सिटी वो मेंटेन रहती है, आपकी जो राइट्स है वो मेंटेन रहते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप ऑफ गवर्नमेंट में जो होता है वो अलग होता है, सोशल डाइवर्सिटीज उतना नहीं होती, उनकी जो मर्जी हो, चाहे तो आपकी राइट्स को आपको आपकी राइट्स के खिलाफ जाए, कुछ भी जाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो क्या होता है, डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू दीज कंडीशन टू अचीव दिस आउटकम, इस आउटकम को अचीव करने के लिए इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय द मेजोरिटी ओपिनियन, है ना। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट, जैसे इंडिया में हम्म इंडिया में जो भी है, जैसे हिंदी जो बोलने वाले लोग हैं वो काफी बड़ी ग्रुप है इंडिया में, है ना। मेजोरिटी लोग हिंदी बोलते हैं, ऑलमोस्ट 40% लोग, और जो बाकी लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो ऐसा नहीं जैसे हिंदी है लोग ज्यादा बोलते हैं तो गवर्नमेंट ऐसा बना कि जो मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप है उनके बेसिस पे उन लोग लॉज वगैरह बनाए, है ना। जैसे जो हिंदूज है वो ज्यादा है इंडिया में, है ना, तो उनके बेसिस पे रूल्स बनाए, क्रिश्चियंस के बेसिस पे ना बनाए, तो ऐसी जो चीजें वो नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू रूल बाय द मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी के मेजोरिटी के जैसे लोग है, मेजोरिटी लोगों में से आप चुनो, है ना, ऐसा नहीं कि जो मेजोरिटी ग्रुप है उनसे आप चुनो। आई रिपीट, हमेशा हमको जो मेजोरिटी लोग हैं उनसे आप चुनो, ना ही जो उनके जो छोटे छोटे ग्रुप्स है उनके हिसाब से आप लॉज बनाओ, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। ये जो दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। अब जो फ्रीडम्स है, जो उनकी वैल्यू है, डिग्निटी है, वो किसमें है ना, वुमेन हैड नो फाइट लॉन्ग बैटल्स। अब देखो जो डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मोस्टली कंट्रीज में जो फॉलो करते हैं वो ये सोचते हैं कि जो वुमेन है वो वीक है एज कम्पेयर टू मेंस, है ना। तो उसमें क्या उनकी वोटिंग वैल्यू कभी कम मिल रहती है, या बहुत टाइम के बाद उनको जो वोटिंग राइट्स मिलती है ना, जैसे फ्रांस में हुआ था, मैन को बहुत पहले मिल गया था और वो भी एक्टिव सिटीजन्स को। तो ऐसे जो चीजें होती है वो फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स वो सब इन लोग वो जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन जो डिक्टेटरशिप वो गवर्नमेंट होती है वो नहीं होती। वुमेन हैड नो फाइट लॉन्ग बैटल्स, सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन मेल डोमिनेटेड, मेल को ज्यादा डोमिनेट करते हैं, है ना।
उसके बाद वुमेन कैन नाउ वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नॉन एक्सेप्टेबल लीगली। अब उनको खुद की राइट, जो उनका हक है, उसी को पाने के लिए उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। Dignity and freedom of disadvantaged groups है ना। Democracy in India has strengthened the claims of the disadvantaged and discriminated caste for equal status। अब यहाँ पर जो भी कास्ट के बेसिस पे, कोई भी ग्रुप्स के, अमीरी गरीबी, इन सब के बेसिस पे, क्लासेस पे कोई भी डिविजन्स नहीं होते हमारे फ्रीडम के, है ना। जो फ्रीडम मुझे मिल रही है, जो फ्रीडम अंबानी को मिलेगी, और जो फ्रीडम जो गरीब लोग हैं उनको मिलेगी, इनको सभी को जो फ्रीडम है वो इक्वल मिलेगी, कोई भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा, है ना। ये हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या होता है, स्टिल देयर आर इंस्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड रेशियस, बट कुछ कुछ जो बहुत ही गांव वाले इलाके में अभी भी जो है सती प्रथा चलती है, वो बहुत कम हो गई, लेकिन फिर भी जो गरीब है उनको एकदम नीचे गिरा दिया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो चैलेंजेस है, एक तरह से आप लिख सकते हो। इट इज अ रिकॉग्निशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट। जो हर एक ऑर्डिनरी भी सिटीजन्स है उनको हक मिलता है, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई मुझे ये राइट्स हैं। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अब 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स हो सकते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा कि क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, फीचर्स हो सकते हैं डेमोक्रेसी के, क्यों ये सब इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, ये जितनी भी चीजें होती है ना, पीपल की, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये जो बेसिक चीजें आप 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए, है ना। तो ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भाई क्वेश्चंस हैं, इनको आप जब आप पीडीएफ में लोगे तो आपको एक सही से लाइक, जैसे हाउ इज डेमोक्रेसी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन से एनालाइज, है ना। डेमोक्रेसी इन पीपल ओन गवर्नमेंट, है ना, वो पीपल की ही गवर्नमेंट है। इन डेमोक्रेसी पीपल हैव दी क्या, अब पीपल को चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। द पीपल हैव कंट्रोल ओवर देम, वो चाहे तो हटाए, अब उनको दोबारा ला सकती है। Everybody expect the government to fulfill the needs of expectations of the people, है ना। It is expected that democratic government develops mechanism for the citizens to hold the government accountable, है ना। जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक मैकेनिज्म को प्रोटेक्ट करती है सिटीजन्स के बिहाफ में, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल हो, मतलब राइट्स के मामले में इक्वली प्रोवाइड करता हो। चैलेंजेस जो मैं बताया है ना, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ताकि आपको एक प्रैक्टिस मिले, और जो क्वेश्चंस कैसे आपको बोर्ड्स के किस फॉर्म में पॉइंट्स के वाइज लिखना है तो आप वो देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने चैप्टर काफी अच्छे से क्लियर कर चुका। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो बेकार लगे तो डिसलाइक कर देना, एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।